महाभारत के युद्ध की समाप्ति के कुछ समय बाद माता गांधारी द्वारका नगरी पहुंच जाती है। भगवान कृष्ण गांधारी को देखकर बोलते हैं, प्रणाम माते, यह मेरा अहोभाग्य कि आप मेरे द्वार पर आई हैं। मेरा तो मान ही बढ़ गया। आइए माते, कैसा कष्ट किया आपने? तभी गांधारी कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ वासुदेव, किंतु वचन दो कि तुम मुझे जरूर बताओगे जो मैं तुमसे पूछूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, आप जो पूछने आई हैं, यदि मुझे उसके बारे में ज्ञात होगा तो अवश्य बताऊंगा। माता गांधारी धीरे से कहती है, तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं है मधुसूदन? तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों? भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, पूछिए माते, प्रतीक्षा किस बात की कर रही हैं? क्या जानना चाहती हैं आप? माता गांधारी कहती हैं, मैं कुंती की आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं का भेद जानना चाहती हूँ वासुदेव। मैं उसके दुखों व आंसुओं का रहस्य जानना चाहती हूँ। आज उसने अपने आंसुओं को मन का पिघला हुआ हर्ष बतलाया। उसे किस बात का दुख है वासुदेव? कृष्ण कहते हैं कि हे माते, दुख तो जीवन में इस प्रकार रहता है जैसे सूर्य के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख और सुख तो जीवन के एक ही बंधन के दो नाम हैं। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाए। माता गांधारी करुणा भरे स्वर में बोली, उसे क्या दुख है वासुदेव? यदि ये अश्रु मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्रों को खो दिया है। मेरा सारा जीवन अश्रुओं में डूब गया है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है कि उसके 5 पुत्र थे और पांचों पुत्र जीवित हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, सारा संसार ये अवश्य जानता है कि कुंती बुआ के 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार ये समझता है कि उनके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो संसार समझता है, क्या केवल वही सत्य होता है? माता गांधारी कहती है, तो सत्य भी तो यही है मधुसूदन। भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो संसार के खोखले आदर्शों, परंपराओं और आडंबरों के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाता है। माता गांधारी कहती है, तुम क्या कह रहे हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि ये सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? कृष्ण बोले, बुआ कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। गांधारी बोली, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण बोले, यदि ऐसा ना होता तो आपको उनके अश्रुओं में अंगारों जैसी गर्मी का अनुभव नहीं होता। माता गांधारी डर सी गई और बोली, किंतु उसका 6वां पुत्र कौन था? भगवान कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण। माता गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ माते, अंगराज कर्ण ही कौन्तेय थे, अर्थात कुंती के पुत्र थे, 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्य देव के वरदान से हुआ था, परंतु कुंवारी माँ कहलाने के लांछन के भय से उन्होंने इस बात को संसार से छिपाना पड़ा। माता गांधारी रोते हुए बोली, हमारा कर्ण कुंती पुत्र था तो उसने बताया क्यों नहीं? यदि वो सिर्फ मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध, यह युद्ध ना होता, यह महाभारत ना होता। भगवान कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर में बोले, लोग ये इस यदि शब्द का प्रयोग बड़ी आसानी से करते हैं माते। लोग यही कहते हैं, यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा ना हुआ होता। किंतु लोग ये इतना नहीं जानते कि इस यदि नाम के शब्द के हाथ तो इतने छोटे होते हैं कि वो भाग्य के लेख और होने की नियति के पास भी नहीं पहुंच पाते। उसे रोकना तो असंभव है माते। होनी और नियति ने तो पहले ही तय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई इस युद्ध को नहीं रोक सकता था। माता गांधारी कहती है, तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। होनी तो होकर ही रहती है।
कृष्ण आगे कहते हैं, हे माते, सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह होते हैं। इनका आना और जाना सर्दी के आने और जाने जैसा होता है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे ही शांति मिलती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन गलत इच्छाओं को छोड़कर सुखी जरूर रह सकता है। मेरे कहने का अर्थ इतना है माते, हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो इसे सहन करना सीखिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह कर्म चक्र है, ऐसे ही चलता रहता है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण का उत्तर पाकर माता गांधारी पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। तो आज की इस कथा से स्मरण रखिए कि बीती बातों को ज़्यादा सोच विचार ना करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, और जो आपके पास बचा है उसी में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। कभी कभी दूसरों के दुख को भी जानने का प्रयत्न करें, ताकि उनसे आपको आपके हजारों प्रश्नों का उत्तर मिल सके। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो दूसरों का दुख भांप लेने में सक्षम होते हैं। सब अपने कर्मों को भोगते हैं, इसमें ना माता पिता का जोर होता है, ना औलाद का। इसीलिए आप भी बुरे विचारों से स्वच्छंद रहे और दूसरों का दुख का कभी मजाक ना उड़ाए। ये सबसे बड़ा पाप होता है। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।